गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन पे। तो आज 6 डेज क्रैश कोर्स की एमसीक्यूज बेस्ड की थर्ड क्लास है, जो कि आपकी 6:30 से 7:30 बजे तक होती है। तो गाइज, आपको ये क्लास कैसी लग रही है? और जितने भी पंचायत सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं या जो क्लर्क के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस जो हैं, उनके लिए ये सीरीज चलाई गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आपके आसपास क्लर्क की और पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही कहूँगी। और चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। आपकी शेयरिंग, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने कर लिया तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए इसको। अपना फायदा के साथ साथ दूसरों का भी फायदा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड ऑन द अकाउंट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत किस राजसी राज्य का कुव्यवस्था के कारण समिति के सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, अगर देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दी थी, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल जाता है कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दी थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने दी थी? तो लैप्स की नीति दी थी आपकी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। जिसमें ये कहा गया था, इस नीति के अनुसार ये था कि अगर जिसका हायर नहीं होगा, जिस भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो जो राज्य है वो ब्रिटिश के अंडरटेक कर लेगा। तो ये किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखिए कब नेक्स्ट की गई थी ये? तो ये जो आपकी नेक्स्ट की गई थी अवध, झांसी की गई थी 1853 में। तो अवध की गई थी 1826 में। सतारा की गई थी आपकी 1848 में। तो जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे की गई थी वो थी अवध। ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यंग बंगाल मूवमेंट किसने लॉन्च किया? देखिए, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहते हैं। इन्होंने आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। कैलकाटा अधिवेशन इनका था। और राजा मोहन राय ने जो है आपका कहा जाता है, इसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजा सती प्रथा का उल्लंघन इन्होंने भी किया था, तो ये नहीं है। दयानंद सरस्वती, जिनको मूल शंकर भी बोलते हैं, आपका आर्य समाज के फाउंडर ये थे। 1875 में की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा। गो बैक टू वेदास इन्होंने लिखा है। मूल शंकर इनका नाम है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मूल शंकर किसने कहा था? विवेकानंद जो थे, इन्होंने बेलूर मठ 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी। नरेंद्र दत्त इनका नाम था। रामकृष्ण मिशन से ये जुड़े हुए थे, तो ये नहीं था। आंसर इज हेनरी एलवी डिर्जियो। हेनरी एलवी डिर्जियो ने जो है आपकी ये बुक लिखी थी। आपकी किसने स्थापित किया था? हेनरी एलवी डिर्जियो ने। नेक्स्ट आता है, हु अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो इन 1893। विवेकानंद। बी एम मालाबारी नहीं थे, नन ऑफ दीज नहीं थे। एम जी रनडे इज द गोपाल कृष्ण गोखले गुरु। एम जी रनडे को फादर ऑफ वेस्टर्न रेनेसेंस कहा जाता है। वेस्टर्न रेनेसेंस किसे कहा जाता है? एम जी रनडे, जिसमें प्रार्थना सभा क्या फाउंडर भी ये थे। तो आंसर इज विवेकानंद। आंसर इज विवेकानंद। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौता कब साइन किया गया था? कब किया गया था? 1923 में? नहीं। 1927? नहीं। 1935 में आपका एक्ट बना था इंडियन, जिसमें डायरकी खत्म की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये नहीं था। आंसर इज 1931। आंसर इज 1931। इन विच ईयर महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे? 1915, 17, 18, 19। देखिए, 19 में रोल्ट एक्ट आया, काला कानून। उसी के साथ आपका जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, उसी के साथ खिलाफत मूवमेंट, तो ये नहीं है। 18 में अहमदाबाद स्ट्राइक। 17 में पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का था वो था चंपारण में 1917 में। ठीक है, तो आंसर इज 1915। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इनको जो है कहा जाता है केसरी, इनकी उपाधि भी मिली थी। और अगर हम देखें तो इनको महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट,
विच आर्टिकल ऑफ, ये है आपका पॉलिटी का सेशन। तो आप मुझे ये बताइए आपका हिस्ट्री का सेशन कैसा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? आर्टिकल 19, 21, 32, 51A। तो देखिए 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, जिसमें 11 ड्यूटीज थी, पहले 10 थी, फिर उसके बाद 2002 में 86वां अमेंडमेंट के हिसाब से 6 से 14 साल तक की फ्री एजुकेशन। तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 32, 21 जो है दैट इज द पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई भी पर्सन जो है उसको बिना प्रॉपर्टी के नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। आर्टिकल 19 दैट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये नहीं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को बोला जाता है हार्ट एंड सोल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, की कोई भी चीज का निर्धारण जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिफाइबल, इनमें से कौन सा गैर वाद योग्य है? राइट टू इक्वालिटी नहीं, राइट टू फ्रीडम नहीं, आंसर बोथ ए एंड बी, ये नहीं आएगा। जो नॉन जस्टिफाइबल है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरिश संविधान से लिया गया है। आपका आर्टिकल 51 है जो कि 36 से लेकर आपका 51 तक चलता है। आर्टिकल जो है ये है पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? MH अंसारी नहीं, ये पहले थे। प्रणब मुखर्जी, ये 2012 से 17 तक रहे। तो आपके जो है आपके रामनाथ कोविंद जो थे ये हमारे प्रेसिडेंट है। ये देखिए ये तो प्रेसिडेंट रहे हैं आपके प्रणब मुखर्जी। रामनाथ कोविंद अभी हमारे हाल ही के प्रेसिडेंट है। वेंकैया नायडू जो है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज, सबसे मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 12, 24, 30 या 40? तो ये है आपकी 230, कितनी है? 230। और महाराष्ट्र में है 228। महाराष्ट्र की याद रखना 228, क्योंकि महाराष्ट्र से क्वेश्चन आता है, तो 228। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ पर्टिकुलर इंडियन स्टेट? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब राज्य का हेड कौन सा होता है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, आपका स्पीकर नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज द गवर्नर, जिसको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट चुनता है, और ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो डील करता है। हमारे गवर्नर है मिस्टर आर्लेकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। हमारे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर जयराम ठाकुर, चीफ जस्टिस है हमारे मिस्टर रफीक, एंड स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर, आप इसको अध्यक्ष बोलते हैं तो मिस्टर VP परमार, ठीक है, नितिन परमार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट दिस कम्स द ज्योग्राफी सेशन। तो ज्योग्राफी सेशन का देखिए, ये सेशन जो मैंने आज लिया है ये वो सेशन है जो पिछले साल क्लर्क के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्लर्क के सेशंस को छोड़ना मत, क्योंकि और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो हाल ही में क्लर्क का पेपर हुआ है उससे जो पिछले साल का क्लर्क का पेपर है वो जरूर देकर जाना, कोई ना कोई क्वेश्चन उससे रिपीट हो सकता है। रशिया हैज, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गाइस जिस दिन आपका पेपर होता है मुझे जिसका भी पेपर होता है प्लीज उसी टाइम मुझे जो है, जैसे आप अपने ऑफिस या अपने सेंटर से ऑफ करते हो तो प्लीज उसी टाइम मुझे इस मेल पे जो है आप मेल कीजिए अपना पेपर PDF करके, ठीक है। ये सारे स्मॉल अक्षरों में कोई स्पेस नहीं है, तो आप इसमें प्लीज मुझे जल्द से जल्द मेल कीजिए ताकि मैं आपके साथ अगले दिन वो पेपर शेयर कर सकूं। रशिया हैज अडॉप्टेड हाउ मेनी टाइम जोन्स, रशिया ने कितने टाइम जोन्स को अडॉप्ट किया है? 5, 8, 11। तो ये कितने हैं? 11 टाइम जोन्स। कितने हैं? 11। और एक पूछा था US ने कितने किए थे, एक पेपर में ये भी आया था, तो 5, हालांकि 5 नहीं है 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ मेजर प्लेट्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अर्थ के अंदर कितनी प्लेट्स है? टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको बोलते हैं वो कितनी है? 5, 6, 7। तो 8 ये हैं आपकी 7, जिसमें अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरो ऑस्ट्रेलियन, ये सारी प्लेट्स जो आती हैं ये इसमें आती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कॉजेज मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक स्ट्रक्चरल डैमेज, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक की वेव्स को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। अर्थक्वेक को मापने के लिए क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। अर्थक्वेक को जानने का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो इसको किसको बोला जाता है, प्राइमरी वेव्स, सरफेस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। देखिए तीन जो बॉडी सरफेस होती है PSLR होती है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो नहीं पहुंचाती है। जो लव एंड रिले वेव्स होती है ये सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव्स। शैल इज द विच टाइप ऑफ रॉक, शैल जो है ये किस प्रकार की चट्टान है, अग्नायी चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। देखिए पेरेंट रॉक इज इग्निशियस। पेरेंट रॉक कौन सी होती है, इग्निशियस, जिसका मतलब होता है फायर। इसका जो एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, साल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं आपकी अवसादी, जो कि आपकी इग्निशियस के बाद जब सेटल हो जाता है मटेरियल, देन आपका सेडिमेंट्री, दैट इज लाइमस्टोन, स्लेट, ठीक है। शैल, शैल मेटामॉर्फिक जो होती है दैट इज मार्बल। जो शैल है आपका, शेल जो होता है ये होता है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, क्या आती है आपकी सेडिमेंट्री। शैल जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो याद रखना शैल किस प्रकार की चट्टान है, दैट इज सेडिमेंट्री। द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन अकर, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है कि नीचे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कि नीचे जो है आपका गर्म रहना, दैट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। नहीं, आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर की लेयर है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स की बनी है, ऑक्सीजन एटम्स और नाइट्रोजन की बनी है। मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर है, ये 80 से 240 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आएगा ट्रोपोस्फेयर जो कि 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट आता है खैबर पास इज इन विच कंट्री, खैबर पास कहाँ पे है, बांग्लादेश में। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, बांग्लादेश की। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया के साथ किसकी है, आपकी बांग्लादेश की। भूटान नहीं, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। इंडिया नहीं, ये है खैबर पास जो होता है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होता है, और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में खैबर पास है, और इनकी जो सेपरेट लाइन है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेंड लाइन। इंडिया एंड पाकिस्तान की लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया एंड बांग्लादेश को भी हम रेड क्लिफ लाइन से जानते हैं। गोंडवाना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, गोंडवाना हिल्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है। उड़ीसा इज फेमस फॉर आपकी चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा को हम चिल्का लेक से भी जानते हैं। आपकी आंध्रा में पल्लिकेट लेक है। गृह माता सेंचुरीज जो है यहाँ पे, ऑलिव रिडले टर्टल्स यहाँ पे होते हैं। बिहार बेगूसराय दैट इज फर्टिलाइजर्स के लिए है, और बरौनी हिल्स, ठीक है। तो गोंडवाना हिल्स इज इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी होती है, ये किस नाम से पड़ी है, गोंड डायनेस्टी। गोंड डायनेस्टी जो थी किसके टाइम पे, मुगल एम्पायर के टाइम पे ये रूल करती थी। तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तुंगभद्रा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, महानदी। महानदी सिहवा, तो इसमें जो है आपका महानदी नहीं है, आपका नर्मदा, ये अमरकंटक, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तपी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ये नहीं है। तुंगभद्रा इज द कृष्णा, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा की है। यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन सही है, आज मैं सिंपल सेशन लाई हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साइंस सेशन। वेयर डज कैबेज स्टोर फूड, कैबेज कहाँ पे स्टोर करती है, फ्रूट, स्टेम या लीव्स। तो कैबेज पत्ता गोभी होती है, तो पत्ता गोभी जो है अपना भोजन कहाँ पे स्टोर करती है, आपके पत्तों में, कहाँ पे, पत्तों में, ठीक है। The production of alcohol from the organic compounds by the microorganisms is known as, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक संयोजनों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं, उसको कंबशन होता है, बर्निंग। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जो है अल्कोहल ही बनता है, बट आंसर जब हमें अल्कोहल बनानी है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट, सबसे ज्यादा मोर समर हीट कौन टॉलरेट करता है, बफेलो। काउ नहीं, गोट नहीं, डंकी नहीं। रिकेट्स अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, रिकेट्स जो है सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, स्किन को नहीं, हेयर्स को नहीं,
ब्लड को नहीं। रिकेट्स जो है बोन्स, क्योंकि विटामिन डी की कमी से होती है, और डी जो है वो हमारी कैल्सीफेरॉल है, जो कि कैल्शियम किसके लिए चाहिए होता है, बोन्स के लिए चाहिए होता है। तो रिकेट्स जो है हमारी बोन्स को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, इसमें से कौन सा है जो हमें एनर्जी नहीं देता है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, समवट प्रोटीन्स भी देते हैं, पर विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं। Answer is vitamins. They are required in very minute quantity. The pH of human blood is, pH जो होती है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम 6 से 14 तक, 1 से 14 तक होती है, जिसमें से 7 से 14 बेसिक, 0 से 7 एसिडिक। हमारा जो ब्लड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6.6 से 7.5 तक न्यूट्रल होता है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखेंगे, 7.0 या 7.2, ये है 7.4, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रखिए 7.0, ठीक है, न्यूट्रल ही होता है 7.0। नाउ आता है सेक्शन हिमाचल ज्योग्राफी का, या हिमाचल का सेशन है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, सबसे हिमाचल का फॉरेस्ट में कौन सा पार्ट आता है या कितना एरिया आता है, 370। देखिए 66% जो है हमारा हिमाचल जंगलों से घिरा हुआ है, तो ये आएगा 37033। कोट और बांडला धार आर लोकेटेड इन, मंडी में है नागरू, कांगड़ा में है आपकी धौलाधार की पहाड़ियां, हमीरपुर में है सोला सिंगी धार। तो कोट और बांडला धार कहाँ पे होती है, बिलासपुर। ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह पूछा हुआ है बहादुरगढ़, बांडला धार कहाँ पे है, तो ये याद रखना बिलासपुर। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपकी, शिमला में, दालाघाट, या शिमला में आप बोल सकते हो वाटर कैचमेंट एरिया। कुल्लू में वाइल्ड लाइफ है क्यास खोकन, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यहीं पे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला, खीर गंगा यहीं पे है। ऊना नहीं, आंसर इज चंबा। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपकी, चंबा में। खजियार भी यहीं पे है, सच्चू नाला भी यहीं है, कुगती भी यहीं है। देहर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, चिनाब को अरिजिकिया कहते हैं, ठीक है। चंद्रभागा तांडी में जाकर मिलती है। सतलुज, शताद्रु, ये जाकर जो है भाखड़ा नंगल में गिरती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है, वॉल्यूम वाइज चिनाब बड़ी है, बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चंस। तो रावी, पुरुषनी। देखिए देहर जो है वो ट्रिब्यूटरी ब्यास की है, तो यहाँ पे ब्यास तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। देहर पावर हाउस मंडी में है, ठीक है, यहीं से सतलुज और मंडी का जो है मिलन शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड गाइस, अब आता है विच इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट ओल्डर मोनेस्ट्री कहाँ है, की, ताबो, ढांकर, या आपकी कारदंग। कारदंग जो है ये नहीं है, कैंग्यूर और टैंग्यूर स्क्रिप्चर्स यहाँ पे रखे जाते हैं। धानकर जो है पहले किसकी कैपिटल रही है, स्पीति की कैपिटल रही है, तो धानकर स्पीति में है। टाबो सबसे ओल्डेस्ट है, तो सबसे ओल्डेस्ट जिसको अजंता भी बोला जाता है, ठीक है। की इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो कि काजा में है, ठीक है, तो आंसर इज टाबो। रघुनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, घुमारवी, घुमारवी में नहीं, ये बिलासपुर में पड़ता है। कंडा घाट में ओल्डेस्ट शिव टेम्पल है। कुल्लू, सुजानपुरा में नर्मदेश्वर टेम्पल, मुरली मनोहर टेम्पल जो कि संसार चंद ने बनाए थे। कुल्लू में जो है आपका रघुनाथ टेम्पल जो कि राजा जगत सिंह ने बनाया था। इसी के बेसिस पे दशहरा होता है, और आपको पता है अब दशहरा जो है कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगने वाला है। शूलिनी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट नाहन, एक मिनट जस्ट वेट, नाहन, नाहन जो है रेणुका के लिए फेमस है, रेणुका फेयर। धर्मशाला में विंटर कार्निवल लगता है, ठीक है, धर्मशाला फेयर। सुंदरनगर नहीं, आंसर इज सोलन। फार्मर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पे है, ठीक है, तो ये नहीं है, इसको गरुड़ सैन ने बनाया है, बनेड़ है इसका नाम। मिनी लहासा इसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई है, होती है, और वॉर मेमोरियल एल्गिन को क्रेमेट यहाँ पे करवाया गया था सेंट जॉर्ज चर्च में। और धर्मशाला में जो है दलाई लामा रहते हैं। चिन्मया संदीपनी तपोवन यहीं पे है, धर्मकोट और यौल में। छाबा इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, देखिए छाबा प्रोजेक्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट है, कब है,
1913 में बना था। कहाँ पे बना था? शिमला में बना था। तो ये किस नदी पे है? ये है सतलुज नदी पे, ब्यास पे नहीं, रावी पे नहीं, चिनाब में नहीं। तो चिनाब, रावी, ब्यास कई बार कर चुके हैं। ब्यास कुंड से निकलती है, पार्वती के साथ शमशी में मिलती है, मंडी में बजोरा, देन आपका कांगड़ा में संधोल, हरिकापट्टन में जो है ब्यास और सतलुज का मिलन, रावी पुरुषनी खैरी से जो है बाहर होकर माधोपुर में एंटर करती है, चिनाब भुजंड में पांगी, संसारी नाला से छोड़ के पोडर वैली में एंटर करती है। मंडी स्टेट वॉज द ऑफशूट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? मंडी स्टेट जो है ये किसकी ऑफशूट है? कुनिहार। कुनिहार को अब भेजते हैं। मगन देव के टाइम पे गोरखास ने अटैक किया था। मुंगेरी दास के टाइम पे गोरखास बाहर निकाल दिए गए थे। हाटकोटी इनकी कैपिटल है। और हितेंद्र सेन वॉज द हरदेव वॉज द लास्ट रूलर। कुटलेर सबसे छोटी रियासत जसपाल ने बनाई थी। आपके ब्रिजमोहन पाल वॉज द लास्ट रूलर। नारायण पाल ने कोट बलवाल की लड़ाई लड़ी थी रंजीत सिंह के साथ। हिंडूर अजय चंद, ठीक है, अजय चंद ने बनाया। आपका जो है अजय चंद, विक्रम चंद ने नालागढ़ बनाया, नालागढ़ की कैपिटल है। तो मंडी जो थी वो सुकेत की कैपिटल थी, सुकेत का ऑफशूट है जिसको बीरसेन ने बनाया। कैपिटल किसको रखा था? पनगना को रखा था। मुशान वर्मन जो थे इनके कहते हैं क्या सन इन लॉ थे, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी के दहेज में पनगना जो है इनको दी थी, और सीर खड़ वहां पे बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट आता है आपका टोटल नंबर ऑफ विधानसभा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा सीट्स कितनी है? 5। कितनी है? 5। 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं। स्पीति इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। तेग पे और कहाँ पे मिलती है? कुंजुम से निकलती है और खाब में जाकर मिलती है। चिनाब की नहीं है, रावी की नहीं है, ब्यास की नहीं है। सांगला वैली, क्यारदा दून वैली नाहन में है, डून वैली सोलन में है, बाला वैली मंडी में है, बसपा वैली, सांगला वैली जो है बसपा वैली का पार्ट है और सबसे सुंदर वैली है ये आपके भोजपत्र के लिए भी फेमस है। कामरू और चितकुल यहाँ पे पड़ते हैं। इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड एट, देखिए मंडी में नारगू, चंबा में आपकी पीर पंजाल रेंज, कांगड़ा जो है धौलाधार की पहाड़ियां, तो आंसर इज कुल्लू। पौड़ी फेस्टिवल, सिरमौर में रेणुका फेस्टिवल, सोलन में शूलिनी फेस्टिवल, किन्नौर में फुलेज फेस्टिवल, तो लाहौल स्पीति में आपका पौड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बैजनाथ में महाकाल टेम्पल है, भरमौर में 84 टेम्पल्स है, परागपुर इज फेमस फॉर ओल्डेस्ट साइट, तो आंसर इज चंबा। आंसर क्या है आपका? चंबा। अब आता है आपका इंग्लिश का सेशन। देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने पहले भी करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर ये मैंने इसलिए करवाया, दिस इज द लास्ट टाइम रिवीजन। अगर इससे कोई पेपर का क्वेश्चन आए तो आप भूलो ना। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी के स्पेलिंग ये, एड्रेस के स्पेलिंग बी, सिमेट्री के स्पेलिंग दिस, ठीक है। विविड का जो ऑपोजिट होता है दैट इज डिम। अबेयंस का जो होता है दैट इज आपका obedience. Meaning of to dispose of, to pass off. One word substitution that cannot be believed, जिसको कभी believe नहीं किया जा सकता, that is frenzy, abhorred, imaginary, incredible. प्राण सूख जाना, जान बचाना, जान को जोखिम में डालना, अत्यंत भयभीत हो जाना, अत्यंत भयभीत हो जाना, क्योंकि प्राण सूख गया मतलब डर गए। कम खर्च करने वाला इस मितव्ययी। माटी का विलोम क्या हो सकता है? त्याज्य, मंडन, स्थूल या कंचन, तो यहाँ पे आएगा कंचन। असल का उपसर्ग क्या होता है? असल का उपसर्ग क्या है आपका? तो असल का उपसर्ग है दरअसल, उपसर्ग होता है पहले। इसमें से सबसे बहीन कौन सा? ये सारे आपके संस्कृत है, दिस इज कबूतर। गंगा का पर्यायवाची है त्रिपदगा। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो तो अनुवरा। महा प्लस ईश, महेश। शुद्ध शब्द क्या? उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है। तो ये सारे सेशंस थे। आज का मेरा सेशन यहीं पे खत्म कर रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। इस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन, मुझे नहीं पता, आएगा, बट ये रिसेंट क्वेश्चंस थे तो इनको फॉलो कीजिए। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए, और कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कल आपके 6 डेज के क्रैश कोर्स के प्रैक्टिस सेशन में फिर से हम हाजिर होंगे। और फिर आज हिमाचल का जो शिमला सेशन है उसको भी देखिए, ठीक है, ख़त्म होने पे आ रहा है। फिर हम ज्योग्राफी करेंगे एंड देन उसके 1 लाइनर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।